सनातन धर्म की बुराई करते हैं, उन आतताइयों का फन कुचलने के लिए मैं यह लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूँ और सनातन धर्म का प्रचार के लिए लोकसभा चुनाव। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मार्कंडेय दुबे और हम इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में, जहां एक आदि शक्ति दुर्गा ये मठ है जो बल्लू धाम में है। वहां के मठाधीश महाराज यहाँ जनपद महाराजगंज में लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर दिए हैं और ऐसा लोगों का बताना है कि वहाँ उनके साथ सैकड़ों की संख्या में साधु संत महात्मा जगह जगह कार्यक्रम भी कर रहे हैं और उनके साथ वह शंखनाद भी करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। आने वाले 2024 में ये अपना फतह करना चाहते हैं, झंडा लहराना चाहते हैं। तो लीजिए, हम मान जी के पास पहुंच चुके हैं और उनसे हम वार्ता कराते हैं कि यहाँ क्या व्यवस्था है आपका और साधु संत कितनी की संख्या में आपके पास रहेंगे और शंखनाद कब करेंगे और जनपद का कब ये आने वाले 2024 में जनपद महाराजगंज में आपका देखा जा रहा है जगह जगह चर्चाओं का बाजार घर में है। हर मंदिर मस्जिद हाट बाजारों पर, यहाँ तक कि कई गांवों में ऐसा कबड्डी वगैरह जो युवा खेल रहे हैं वहाँ भी आपका ये चर्चाओं का बाजार घर में है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आप दमदारी से जनता की सेवा के लिए आ रहे हैं। तो इस पे क्या आपने कुछ मन बनाया है कि जो जनता के बीच नहीं है और इतने दिन से जनता उसके लिए परेशान है? देखिए, महाराजगंज में विभिन्न तरह की समस्याएं हैं जी। प्रत्येक वर्ग खुश नहीं है, चाहे युवा हो या बुजुर्ग हो जी, व्यापारी हो, शिक्षक हो, कोई भी वर्ग इन जनप्रतिनिधियों से प्रसन्न नहीं है जी। लोकसभा चुनाव लड़ने का मेरा मुख्य लक्ष्य ये है। आज जनपद के 4.5 लाख युवा जी दिल्ली, बंबई, गुजरात जाते हैं, ट्रेन में बोरी की तरह ठूस ठूस भर करके जाते हैं, 3-3 दिन कष्टकारी यात्रा करते हैं। वहाँ जाने के बाद कंडक्टरों का भी गाली सुनते हैं, आदिवासियों का मार खाते हैं, तरह तरह का दुख झेलने के बाद वह युवा अपने परिवार का पालन पोषण करता है, फैक्ट्रियों में दिहाड़ी करता है, मजदूरी करता है। मेरा लोकसभा चुनाव लड़ने का मुख्य लक्ष्य है कि महाराजगंज जनपद के युवाओं को अधिक से अधिक फैक्ट्रियों का निर्माण करके महाराजगंज में ही रोजगार देना मेरा मुख्य लक्ष्य है लोकसभा चुनाव लड़ने का, ताकि पलायन रुके। मेरा ये चुनाव लड़ने का मुख्य लक्ष्य है। अच्छा, लगभग कितने लोगों का पलायन होता होगा यहाँ से? 4.5 लाख से ज्यादा है ये लोग बाहर जाते हैं कमाने। जी, 4.5 लाख से ज्यादा युवा हैं। वो प्रत्येक घर के हैं, किसी जात पंथ मजहब हो, सबको रोजगार चाहिए, सबका परिवार है, पालन पोषण करना है, तो सबको सारी व्यवस्थाएं चाहिए। तो इस नाते महाराजगंज जनपद के युवाओं को महाराजगंज में रोजगार देने के लिए मैं यह लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूँ। दूसरी समस्या, आज हमारे जनपद का युवा पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अपने गांव क्षेत्र का नाम करना चाहता है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी न होने का कारण लगभग 50% युवाओं की शिक्षा अधूरी रह जाती है। एमए के आगे शिक्षा हो ही नहीं पाती। मैं अपने महाराजगंज जनपद के युवाओं को महाराजगंज में उनको अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए मैं एक यूनिवर्सिटी का निर्माण कराने के लिए लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूँ। फिर आगे मुद्दा देखें कि कहीं दुर्घटना हो जाती है, रोग ज्यादा हो जा रहा है, सीधे महाराजगंज से गोरखपुर रेफर कर देते हैं। स्वास्थ्य सुविधा बढ़िया नहीं है, गोरखपुर रेफर कर देते हैं। मैं लोकसभा चुनाव जीतता हूँ तो अपने जनपद वासियों को निःशुल्क और बेहतर चिकित्सा सुविधा जो है उन्हें मिले, स्वास्थ्य लाभ मिले, इसके लिए एक बेहतर एम्स का निर्माण कराने के लिए मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूँ। किसान हमारा परिश्रम करता है, महंगा जुताई, महंगा डाई, महंगा निराई गुड़ाई, तरह तरह की व्यवस्थाएं, हर चीज महंगाई बढ़ गई है, महंगा हर चीज करके अपना फसल तैयार करता है। और जब किसान का फसल तैयार हो जाता है तो जनपद और मंडल स्तर में कुछ ऐसे बिचौलिए हैं जो धान और गेहूं या दलहन तिलहन का रेट फिक्स करते हैं और परिश्रम किसान करता है। आप प्रत्येक कुंटल 600-700 रुपए एक्स्ट्रा मुनाफा बिचौलिए कमा लेते हैं। मैं यदि लोकसभा चुनाव लड़ता हूँ तो जनपद के किसानों का जो उचित रेट है और सरकारी जो रेट होगा उस रेट पे उनका प्रत्येक गोदामों पे या सरकारी कॉन्ट्रैक्टर, जैसे लेवी का कॉन्ट्रैक्ट हो, वैसे सरकारी कॉन्ट्रैक्टर जो होंगे सरकारी रेट पे जो सरकार निर्धारित करेगी उस पे उनका फसल जो है
और उसका उचित रेट दिलाने का काम करूंगा। वह फसल बेचे, किसी तरह का बीच में बिचौलिए न हो, अच्छी रेट उन्हें मिले। और सरकारी गोदाम में तौलाते हैं तो 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर उनके सीधे खाते में किसानों के पैसा जाए, ताकि बिचौलियों का काम और ये धंधा बंद हो जाए। तो मैं अपने किसानों के जो फसल है उसका अच्छा रेट मिले, इसके लिए मैं लोकसभा चुनाव में। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, ऐसा तमाम बीच में चर्चाओं का बाजार गर्म था कि जगह जगह जो जनपद में सड़कों की जाल बिछाई गई है, इसमें तमाम जगह ऐसे हैं कि जो सड़क एक तरफ बन रही है और महीने दिन के अंदर वो टूट रही है। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो जनप्रतिनिधि और जो अधिकारी हमारा इनके भ्रष्ट है जी, भ्रष्ट है। जनप्रतिनिधियों को मोटा रकम चाहिए कमीशन, और 10% से ज्यादा भी कमीशन जो है एक्सीएन इत्यादि जो संबंधित अधिकारी हैं उनको चाहिए जी। तो ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूँ। और हमारे लोकसभा चुनाव में ठेकेदारी प्रथा बंद रहेगी। जिस क्षेत्र का कार्य होगा उस क्षेत्र का जो हमारा कार्यकर्ता हो, जो उस क्षेत्र के लोग अच्छे लोग हो, सम्मानित व्यक्ति हो, उनको चिन्हित करते हुए मैं उनको कार्य दूंगा, ताकि उनका क्षेत्र है, उनके क्षेत्र की उनकी जवाबदेही है, ताकि बेहतर काम हो, कमीशन खोरी बंद हो। कोई भी युवा है अपने गांव क्षेत्र के लिए लड़ता है, यदि वह युवा काम कराए, उसकी जो टीम है वह काम कराए, जैसे ग्राम सभाओं में दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा समिति हो गई, युवक मंगल दल हो गया, ये लोग मिल करके काम कराएंगे तो कमीशन खोरी भी बंद रहेगी और बेहतर कार्य होगा। इस नाते हमारे चुनाव ठेकेदारी प्रथा बंद रहेगी। क्षेत्र का युवा